और अब बात करते हैं शीतला अष्टमी व्रत की। बता दूं कि होली के बाद चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा करने और बासी भोजन खाने की परंपरा है। साथ ही आज शीतला अष्टमी के दिन देवी माँ को भी बासी भोजन का ही भोग लगाने की परंपरा है। इसीलिए इसे स्थानीय भाषा में बासौड़ा, बूढ़ा बासौड़ा या बसियौरा नामों से भी जाना जाता है। ये त्यौहार विशेष तौर पर मालवा, निमाड़, राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। अतः आज इस अवसर पर कौन से खास उपाय करके आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने कार्यों में सफलता पा सकते हैं, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको शीतला अष्टमी से जुड़ी कुछ अन्य बेहद खास बातों के बारे में बता दूं। शीतला अष्टमी का पर्व हमें पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। आज के दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। दरअसल इस समय तक गर्मी की शुरुआत हो जाती है। इससे एनवायरनमेंट में कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपने भी उन्हें महसूस किया होगा। साथ ही मौसम में बदलाव होने से इस दौरान कई तरह की त्वचा संबंधी समस्याएं होने का खतरा भी बना रहता है। अतः पर्यावरण में होने वाले इन बदलावों से अपनी बॉडी को बचाए रखने के लिए हमें अपने आसपास की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बता दूं कि आज के दिन रास्ते के पत्थर को देवी माँ का स्वरूप मानकर उसे पानी से साफ करके उसकी पूजा भी की जाती है। लिहाजा आज का दिन बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसके अलावा हमने शुरू में आपको बताया था कि आज शीतला अष्टमी के दिन बासी या ठंडा भोजन करने की परंपरा है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। दरअसल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शीतला अष्टमी को सर्द ऋतु का जाड़े का आखिरी दिन माना जाता है। इसके बाद से गर्मी की ऋतु आरंभ हो जाती है। यानी एक तरह से शीतला अष्टमी का पर्व सर्दियों के जाने और गर्मियों के आने का प्रतीक है। यहाँ समझने की बात यह है कि साल में एक दिन सर्दी और गर्मी के संधि काल में ठंडा भोजन करने से पेट और पाचन तंत्र को फायदा होता है। इस दौरान होने वाली त्वचा संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलती है। इसके अलावा आज से ठंडे पानी से नहाना भी आरंभ किया जाता है। इसकी भी बड़ी वजह ऋतु परिवर्तन ही है। दरअसल ठंडे पानी से नहाने से हमारा रक्त संचार अच्छा रहता है और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। साथ ही इससे शरीर में सफ़ेद ब्लड सेल्स की मात्रा भी बढ़ती है, जो गर्मियों के दौरान पैदा होने वाली समस्याओं से लड़ने में हमारी मदद करती है। इसके अलावा ठंडे पानी से नहाने से हमारा आलस्य और थकान भी मिटती है। इसलिए आज से ठंडे पानी से नहाने की शुरुआत करना आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये थी शीतलाष्टमी से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। वैसे हम ये देखते हैं कि नॉर्मली हम शीतला अष्टमी और फलाना नवमी और धमाका द्वादशी करते रहते हैं। समाज में बहुत थोड़े से लोग हमारी इन बातों को फॉलो करते हैं। लेकिन जब समय आता है, जैसे अभी कोरोना हो गया, तो लोग सड़कें धोने लगे थे। आप देखिए शीतला अष्टमी में हमारे यहाँ क्या होता है, सड़क के पत्थर को ही शीतला देवी मानकर, रोड पर पड़े हुए पत्थर को शीतला देवी मानकर उसे धो पोंछ कर उसकी पूजा की जाती है। व्हाट इज दैट? इज इट नॉट ए काइंड ऑफ हाइजीन? अगर सब लोग इस बात को माने, सड़क के पत्थरों को धोएं, यानी सड़क को धोएं, तो नीटलीनेस, क्लीनलीनेस हमारे सनातन धर्म में सिंस इंसेप्शन अवेलेबल है। हम जब किसी परिस्थिति में होते हैं तो सड़कों के सैनिटाइजेशन होने लगता है और ये छिड़काओ वो अरे वो परिस्थिति आने क्यों देते हो भाई? तो ऐसी, और हमारे यहाँ छोटे मोटे चेंजेस, चूंकि भारत इकलौता देश है पूरे विश्व में जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। हर ऋतु के अपने प्रोबायोटिक्स होते हैं, अपने प्रीबायोटिक्स होते हैं, अपनी फंजाई होती है यानी फंगस होता है। बहुत से हमारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं और कुछ वायरस भी होते हैं। हर वायरस बुरा भी नहीं होता।
तो हमको ये बात हमारे पुरखों को अच्छी तरह मालूम थी, उसी हिसाब से इन्होंने दिनों का निर्माण किया। हर महीने में शीतलाष्टमी मनाई जाती। क्यों? ये 6 ऋतुएं, कोई ऐसा नहीं है कि 9 से जब 9:15 बजेगा तो घड़ी की सुई टन से हो जाएगी। वो एक एक सेकंड चलती, बड़े ग्रेजुअल चलती। हर महीने में ऋतु में चेंज आता, हर महीने में। अगर 6 ऋतुएं हैं तो साल के 12 हिस्से में बांट दें तो एक ऋतु 2 महीने रहती। तो वो ऐसा थोड़े कि आज जाड़ा है कल ठंड हो जाएगी, ग्रेजुअली जाड़ा जाता है, फिर धीरे धीरे गर्मी ग्रेजुअली बढ़ती। वैसे ही ऋतुएं भी। तो हमको हर महीने इसीलिए शीतलाष्टमी मनाने का प्रोविजन। आप इन चीज़ों को, इन प्रोविजंस को अगर आप मानने लगें, समझने लगें, अपनी लाइफ में हाइजीन को मेंटेन करने लगें, तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। बात खत्म हो गई। आप किसी भी धर्म को मानते हो, अगर आप शीतला सप्तमी के दिन रात में रोटी बना के रख दें और रात वाले दूध से सुबह दूध रोटी खा लें, हो गया बसौड़ा आपका। तो जो प्रोबायोटिक आपने रात भर में की रोटी में डेवलप किया है, वो अगले दिन सुबह आपको मिल जाएगा। तो सनातन धर्म एक जीवन शैली है, जीवन को शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक खुद जीने और दूसरे को जीने देने का अभ्यास है। अगर आप अपनी नौकरी को लेकर कुछ परेशान हैं, तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद शीतला चालीसा का पाठ करना चाहिए और पाठ करने के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित करने चाहिए। आज शीतला चालीसा का केवल एक बार पाठ करने से ही आपको नौकरी में जो भी परेशानी आ रही है उससे जल्दी ही आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं और लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको माता शीतला का इन शब्दों से माता की स्तुति करनी चाहिए। मृणाल तंतु सदृशीं नाभि हृन् मध्य संस्थितां यस्त्वां संचिन्तये देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आज आपको शीतला अष्टक स्तोत्र में दिए देवी के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है, शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतला यही नमो नमः। फिर से सुनिए इसको एक बार। शीतले त्वं जगत माता, अब इसको जोड़ देंगे तो जगन माता शब्द हो जाएगा। ता को माँ से जब जोड़ेंगे तो आधा ना हो जाएगा। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतला यही नमो नमः। आज के दिन माता के इस मंत्र का जप करने से आपके परिवार की खुशहाली बनी रहेगी और आपके चेहरे की प्रसन्नता भी बनी रहेगी। अगर आप अपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको शीतला माता के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी आरती का एक बार पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अवश्य होगी। अगर आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद शीतला माता का ध्यान करते हुए घर पर ही एक आसन बिछाकर बैठना चाहिए और मंत्र महोदधि में दिए देवी माँ के इस 9 अक्षरों के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। आज के दिन इस प्रकार देवी माँ के मंत्र का जप करने से आपके घर परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने बिजनेस को अनजाने खतरों से बचाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नीम के पेड़ के पास जाना चाहिए और उस पेड़ में देवी माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए पहले आपको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद रोली चावल आदि से पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका बिजनेस हमेशा अनजाने खतरों से बचा रहेगा। अगर आपके जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई है, तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको अपने घर के बाहर पश्चिम दिशा में नीम का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी को जो कुछ भी परेशानी बनी हुई है, उससे उन्हें जल्द ही छुटकारा मिलेगा।
अगर आप अपने हर काम में लाभ पाना चाहते हैं और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद दूध चावल की खीर बनानी चाहिए और उससे देवी माँ को भोग लगाना चाहिए। देवी माँ को भोग लगाने के बाद बाकी खीर को प्रसाद के रूप में बच्चों में बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी खा लें। अगर आप देवी भगवती की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और उनकी कृपा से जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवती शीतला की वंदना करनी चाहिए और इस मंत्र का जप करना चाहिए। वंदेहम शीतलाम देवीम रासभस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम शूर्प अलंकृत मस्तकाम। फिर से सुनिए एक बार। वंदेहम शीतलाम देवीम रासभस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम शूर्प अलंकृत मस्तकाम। आज के दिन देवी भगवती के इस मंत्र का जप करने से, इन पंक्तियों से स्तुति करने से उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी और आप जीवन में खूब सफलता पाएंगे। अगर आपके जीवन में मिठास की जगह कड़वाहट ने ले ली है तो उस कड़वाहट को दूर करने के लिए और जीवन में मिठास घोलने के लिए आज के दिन आपको नीम की 21 पत्तियां लेनी चाहिए और उन्हें एक धागे में पिरोकर माला बनानी चाहिए। अब उस माला को देवी माँ को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से कड़वाहट दूर होकर मिठास घुलेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज श्री शीतला अष्टमी व्रत के बारे में। आज शीतला माता के निमित्त कौन से खास उपाय करके आप जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। हमने इस सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएं।